Good morning, my dear students. Our topic is 11th accountancy. Myself now Bahar. And in last lesson we were discussing about chapter 2nd, and that was basic accounting terms. Basic accounting terms. As we have discussed about various accounting terms, now today we will start from expense. दिस इज द अकाउंटिंग टर्म्स. एक्सपेंस है बेटा, इसको खर्च बोलते हैं हम. ये एक्सपेंस होता क्या है या एक्सपेंसेस होते क्या है हमारे एक तरीके से. देखो सिंपल डेफिनेशन में, द अमाउंट विच इज स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट. Manufacturing a product is known as expense. हम जब भी बेटा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोज करोगे हम पेन बनाते हैं, पेन बनाने की हमने फैक्ट्री लगाई या एक कंपनी लॉन्च करी जिसमें हम पेन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट. वो कॉस्ट है बेटा विच इज स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग ऑफ दिस पेन, दैट इज नोन एज expense. Or we can say that according to Finlay and Miller, एक्सपेंस के बारे में है बेटा. फिने और मैनर ने कहा है कि एक्सपेंस इज द कॉस्ट. जो एक्सपेंस है दैट इज द कॉस्ट. एक्सपेंस एक कॉस्ट है ऑफ यूज ऑफ थिंग्स, और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग इनकम. इसने क्या कहा बेटा, जिन वस्तुओं को या सर्विसेज को हम इनकम प्राप्त करने के लिए, इनकम कमाने के लिए जिन सर्विसेज और गुड्स पे हम जो पैसा स्पेंड करते हैं, जो उनकी कॉस्ट आती है, दैट इज नोन एज एक्सपेंस. और वी कैन से दैट एक्सपेंस इज द वांटेड बर्डन. देखो मैंने एक और वर्ड यूज किया है, एक्सपेंस इज द वांटेड बर्डन. वे वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि एक्सपेंस जो है ना बेटा, दैट इज ए वांटेड बर्डन. नाउ वी आर टू डिस्कस अबाउट एक्सपेंस. के बाद अब हम डिस्कस करेंगे जैसे लॉस. अब क्वेश्चन अराइज होता है लॉस का. अब लॉस की बात करेंगे. जैसे मैंने आपको कहा, देखिए लॉस को बोलते हैं बेटा हानि, और इट इज आल्सो वी कैन से दैट कॉस्ट माइनस सेल्स इज आल्सो नोन एज लॉस. कॉस्ट का मतलब है लागत. जो प्रोडक्ट को हमने बनाया उस पे जो हमारी कॉस्ट आई, लागत आई, वो हमारी कॉस्ट. और अगर हम उसको बेचते हैं सेल्स को बोलते हैं बिक्री. अगर वो हमारा कम में बिकता है तो जो हमारा पैसा कम हमें मिलेगा वो हानि कहलाएगा. बट दिस इज नॉट द रियल और एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लॉस. तो बेटा देखो ये डेफिनेशन है, लॉस is the unwanted burden. Loss is the unwanted burden which the business is forced to bear. Which the business is forced
टू बियर। अभी मैंने आपको कहा है एक्सपेंस इज अ वांटेड बर्डन, हमने कहा एक्सपेंस वांटेड बर्डन है, लेकिन लॉस क्या है, दैट इज टोटली अनवांटेड बर्डन। बर्डन है बेटा, हम नहीं चाहते कि हमें लॉस हो। विच द बिजनेस इज फोर्स टू बियर, लेकिन बिजनेस को वो बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे एक प्रोडक्ट को हमने बनाया, उसकी कॉस्ट तो आई 10 रुपीज़, मान के चलो ये उसकी कॉस्ट है ₹10। जब हम उसको मार्केट में बेच रहे हैं तो वहां मिल रहे हैं उसके हमारे 8 रुपीज़। कॉस्ट को हमने लगा तो दिया, पैसा खर्च तो कर दिया 10 रुपीज़, लेकिन सेल्स पे कितने मिल रहे हैं, 8 रुपये। तो ये 2 रुपये जो है ना, ये लॉस है हमारा। एंड दिस इज एन अनवांटेड बर्डन, क्योंकि ये अनवांटेड बर्डन है, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जबकि एक्सपेंस वांटेड बर्डन है। जो ये कॉस्ट है ना, जो 10 रुपये हमने प्रोडक्ट पर लगाया, ये वांटेड बर्डन है। हम चाहेंगे तो एक्सपेंस कर देंगे बेटा, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन एक्सपेंस करने के बाद जो हमारा खर्च हो चुका है, पैसा लग चुका है, वो हमारा अनवांटेड बर्डन है। नेक्स्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट होता है बेटा लाभ, इसको लाभ बोलते हैं प्रॉफिट का। और वी कैन से दैट एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। जैसे ऊपर आया था लॉस, क्या था लॉस, लॉस को क्या कहेंगे हम, एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर सेल्स। और यहां प्रॉफिट को क्या कहेंगे हम, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट। अगर कॉस्ट से ज़्यादा हमारी सेल है तो प्रॉफिट है, और अगर सेल हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है तो वो लॉस है। अदरवाइज वी कैन से दैट सेल्स इज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। और वी कैन से दैट दिस इज आल्सो, वी कैन से दैट व्हेन टोटल रेवेन्यू माइनस they are to be subtracted, or when total expenses they are to be subtracted from total revenues, then difference will be known as profit. इसको हम प्रॉफिट कहेंगे। And we know that profit increases the investment. Profit increases the investment of the owner. जो मालिक लोग होते हैं बेटा, उनकी इन्वेस्ट को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इनकम। अब हम बात करेंगे इनकम की। देखो बेटा, इनकम अमाउंट रिसीव्ड from the sale of goods is known as, सॉरी, इसके रिवेन्यू, इनकम की जगह लिखेंगे बेटा हम रिवेन्यू, REVENUE। हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज नोन एज रिवेन्यू। जो हमें किसी प्रोडक्ट को बेचने पे पैसा मिलेगा वो रिवेन्यू है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनकम। अब हम डिस्कस करेंगे इनकम की। देखो बेटा, दो वर्ड आए हैं। एक तो हमारा है पहले एक्सपेंस, हमने डिस्कस किया।
एक्सपेंस क्या था हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये कॉस्ट, द अमाउंट विच इज स्पेंट, अमाउंट स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, अमाउंट स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ये था हमारा कॉस्ट। सेकंड हमने पढ़ा अभी, इससे नेक्स्ट रिवेन्यू, द अमाउंट which is received from सेल ऑफ गुड्स, जो हमने गुड्स को बेचा उससे जो पैसा मिला वो हमारा रिवेन्यू। तो टू वर्ड्स आर एग्जिस्ट, एक्सपेंस और दूसरा रिवेन्यू है। देन वी कैन से दैट सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस is called income, यानी कि बेटा जो हमारा रिवेन्यू है, अगर हम रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो वो हमारा इनकम आएगा। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगती है एक्सपेंस, वो एक्सपेंस कहलाता है। उसको बेचने पे जो पैसा आता है वो क्या कहलाता है? हमारा रिवेन्यू कहलाता है। सो इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ओके, थैंक यू बेटा।